दोस्तों इसका पावर। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। देखिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास एक सेटअप है और हम सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए हैं दोस्तों। देखिए ये है 2K2 ड्राइवर बोर्ड और यहाँ पे रखा हुआ है एक 1200 वाट 1600 वाट का ड्राइवर बोर्ड और यहाँ पे दोस्तों कुछ ट्रांजिस्टर हम इसमें लगाए हैं और ये है हीट सिंक, जो कि हीट सिंक भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि अगर आप लोग भी ऑडियो सिस्टम का शौकीन है, मतलब ऑडियो सिस्टम से आप लोगों को दिलचस्पी है और अगर आप लोग चाहते हैं कि खुद से एक एम्पलीफायर बनाएं और मतलब आनंद लें। देखिए दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मार्केट वाला एम्पलीफायर होता है, जो मार्केट से आप लोग बोर्ड ख़रीद कर लाते हैं एम्पलीफायर का और उसको बनाते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं, तो वो फीलिंग नहीं आता है। लेकिन अगर आप लोग खुद से बनाते हैं किसी भी एम्पलीफायर को, जब खुद से बनाते हैं, चाहे दोस्तों आपके एम्पलीफायर का क्वालिटी मार्केट के जैसा हो या ना हो, अगर आप लोगों को शौक़ है और शौक़ से बनाते हैं कोई भी एम्पलीफायर, तो आप लोग हमारी बात को समझिएगा कि अपना जो एम्पलीफायर होता है, जैसे कि हम बनाते हैं या फिर आप लोग खुद से बनाते हैं, तो चाहे ऑडियो क्वालिटी अच्छा मार्केट के जैसा नहीं भी रहेगा, तो भी उसका आनंद ही एक अलग होता है। उसमें दोस्तों ये अनुभव होता है कि नहीं, हम खुद से बनाए हैं और मतलब कि इस तरह का ये चल रहा है, इस तरह का काम कर रहा है और मतलब अच्छा खासा स्पीकर चल रहा है, तो काफ़ी जो है दिल को सुकून मिलता है कि नहीं खुद से हम बनाए हैं इसको, मतलब अपने आप पे जो है गर्व होता है कि नहीं खुद से हम बनाए हैं। और दोस्तों यही होता है कि मार्केट से कोई बोर्ड ख़रीद कर लाते हैं आप लोग, तो उसको जब बनाते हैं और बजाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मज़ा नहीं आता है। और अगर मज़ा भी आए तो मज़े के साथ साथ जो है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ता है, खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है मार्केट के एम्पलीफायर के बोर्ड में या फिर एम्पलीफायर में। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं खुद से और मतलब कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि किस तरह से एम्पलीफायर बना सकते हैं और कैसे मतलब बनता है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल ही डिटेल से बताएंगे और बनाकर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, फुल प्रोसेस दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एम्पलीफायर का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से एम्पलीफायर बना सकते हैं आप लोग। और देखिए हम जो आप लोगों को सर्किट डायग्राम देते हैं दोस्तों एम्पलीफायर का या फिर ड्राइवर बोर्ड का या फिर बेस टेबल का, तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है नए लोगों को, जैसे कि जो कम जानता है, जो एक्सपर्ट नहीं है, जो थोड़ा बहुत जानता है, तो उसको यही दिक्कत होता है कि सर्किट डायग्राम तो हमारे पास है और सर्किट डायग्राम को दोस्तों समझने में और उस पर जो है काम करने में, उसको बनाने में या फिर कंपोनेंट मार्केट से ख़रीद के लाने में बहुत सारा जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। तो उसी प्रॉब्लम को दोस्तों देखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ये जो ड्राइवर बोर्ड है दोस्तों, आप लोगों को कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी भी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर ये ड्राइवर बोर्ड मिल जाता है, या फिर इस तरह का ना मिले तो ये जो ड्राइवर बोर्ड है 1200 वाट 1600 वाट, इसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं और भी बहुत सारा मॉडल का आता है। लेकिन दोस्तों ये जो बोर्ड है, ये 2K2 का जो बोर्ड है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज पे भी चलता है और सबसे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और इसका अगर आउटपुट की बात करें तो आप इससे 100 वाट से लेकर 2000 वाट तक का आउटपुट ले सकते हैं एक ही ड्राइवर बोर्ड से। और इसके अंदर दोस्तों आप कम सप्लाई भी देकर चला सकते हैं, ज़्यादा सप्लाई भी देकर चला सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें इस ड्राइवर बोर्ड की, तो मैं देखा हूँ कि 140 वोल्ट प्लस 140 वोल्ट माइनस और ग्राउंड, इस तरह का भी ये ड्राइवर बोर्ड वोल्टेज को बर्दाश्त करता है और चलता है। हालांकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज देने पे बोर्ड ख़राब हो सकता है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग इसको 24/0/24 से आप लोग इसको 120/0/120 का भी सप्लाई दे सकते हैं, जो कि डीसी होना चाहिए। तो आप इन बातों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ड्राइवर बोर्ड को क्यों बेस्ट माने हम और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए आप लोग को। हालांकि ये जो ड्राइवर बोर्ड है ये भी काफ़ी हाई वोल्टेज सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा हाई वोल्टेज ये सपोर्ट करता है, तो इसीलिए दोस्तों हम इस ड्राइवर बोर्ड को सेलेक्ट किए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में दोस्तों अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा हुआ तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो का लेंथ थोड़ा कम रहा, हमारे हिसाब से अगर कम रहा, तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि 2K2 ड्राइवर बोर्ड के बदले में अगर ये ड्राइवर बोर्ड मिलता है आप लोगों को और इसको लगाना है इसके जगह पर या फिर इससे एम्पलीफायर बनाना है, तो इसको किस तरह से लगा सकते हैं और दोनों का कनेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब कि चेंजेस होता है, क्या दोनों का कनेक्शन सेम होता है या फिर अलग होता है,
तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो का लेंथ कम रहा तो ज़्यादा रहा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा इस ड्राइवर बोर्ड को हटाकर इसको लगाकर। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन बता दिया दोस्तों, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, किसी भी ड्राइवर बोर्ड के साथ बना सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक हीट सिंक पर हम 6 पीस ट्रांजिस्टर लगाए हैं, जो कि इधर जो 3 पीस लगा हुआ है ये है 1943 और यहाँ पे नीचे है दोस्तों 5200, मतलब ये है पीएनपी और ये है एनपीएन। और देखिए, अगर आप लोग इस ड्राइवर बोर्ड से सिर्फ 100 वाट लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर को लगाकर आप इससे 100 वाट से 150 वाट तक का आउटपुट ले सकते हैं। बस आपका पावर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, और ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है दोस्तों आपके पावर सप्लाई के ऊपर कि आप जो पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा पावर सप्लाई है आपका, हैवी है या फिर नॉर्मल है। दोस्तों अगर हैवी सप्लाई है आपका तो आप 2 ट्रांजिस्टर को भी चला सकते हैं, 4 ट्रांजिस्टर को भी चला सकते हैं, 6 ट्रांजिस्टर को भी चला सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों इसमें आप 10 पेयर लगा सकते हैं, मतलब 20 ट्रांजिस्टर इसके अंदर जो है लगा सकते हैं ड्राइवर बोर्ड के साथ। मतलब 20 ट्रांजिस्टर को दोस्तों ये सपोर्ट करता है। और अगर आप ज़्यादा भी लगाना चाहें तो ज़्यादा भी आपका जो है ट्रांजिस्टर सपोर्ट करता है। ज़्यादा ट्रांजिस्टर से ये होता है दोस्तों कि आपका लोड जो है, मतलब ट्रांजिस्टर पे लोड कम पड़ता है। जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर का संख्या बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो है ट्रांजिस्टर आपका हल्का चलेगा, ठंडा चलेगा। तो इस बात को भी समझिएगा। अब देखिए, इसको बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम कुछ कंपोनेंट लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 पीस रेजिस्टेंस लगेगा। इसमें 6 पीस ट्रांजिस्टर है तो 6 पीस रेजिस्टेंस लगेगा। और ड्राइवर बोर्ड में कुछ नहीं लगेगा, ड्राइवर बोर्ड हमारा कंप्लीट है। बस इसका जो है कनेक्शन यहाँ पे किस तरह से होता है, कैसे मतलब आप लोग बना सकते हैं, तो इसको हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पीसीबी का टुकड़ा हम इसमें जो है कट करके फिट कर लिए हैं। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो कॉपर का लेयर है, तो यहाँ पे स्क्रू जो टाइट किए हैं दोस्तों, तो इसका जो है चारों तरफ हम यहाँ पे जो है ये जो कॉपर का लेयर है इसको हम साफ़ कर लिए हैं, ताकि स्क्रू के संपर्क में ना रहे। क्योंकि दोस्तों इस पर हम एमीटर रेजिस्टेंस का कनेक्शन करेंगे और इसी पॉइंट से हमारा जो है स्पीकर का लाइन निकलेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों देखिए, अगर आप लोग एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो ट्रांजिस्टर को लगाते समय भी एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आप लोगों को साफ़ कर देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत फास्ट में हम आपको बता देंगे कि ये करो वो करो, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक का काम ऐसा है कि जब तक आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे और नहीं सीखेंगे, तब तक आप लोग सफल नहीं हो सकते हैं। ये जो बात हम बोल रहे हैं ये सिर्फ उन भाई के लिए हम बोल रहे हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में सीखना चाहते हैं या फिर जल्दबाजी कोई काम करके सफल होना चाहते हैं। वो कभी सफल नहीं हो सकता है, ना ही वो आगे चलकर जो है अच्छा काम कर सकता है, अच्छा मैकेनिक बन सकता है। इसीलिए दोस्तों हम जो आपको बता रहे हैं और जो मतलब सिखा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए और जितना बता रहे हैं उससे ज़्यादा समझिए। मतलब हम अगर एक पॉइंट के बारे में बता रहे हैं तो आप लोगों को 2 पॉइंट के बारे में समझना चाहिए और अपने दिमाग के अंदर जो है उसको बैठाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप लोग सोचते हैं और टाइम देते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तो आप लोगों को कहीं पर भी कोई कंफ्यूज नहीं होगा और कोई मतलब ये नहीं कह सकता है कि आप नहीं जानते हैं या फिर आप गलत काम किए हैं। जब दोस्तों आप लोग काम करेंगे, किसी कस्टमर का भी काम करेंगे, तो आप लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग भी जो है यहाँ तक पहुँचे हैं तो टाइम दिए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा दिए हैं, समय दिए हैं, समय का बर्बादी किए हैं, तब जो है जाकर हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं मेन पॉइंट पे और ये किस तरह से बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैमरे को सेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या करना है, और लास्ट में जो हम आपको बताएंगे दोस्तों, तो आप लोगों को उस पॉइंट को ज़रूर देखना चाहिए और ज़रूर समझना चाहिए। चलिए कैमरे को सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो कैमरे को सेट कर लिए हैं और एम्पलीफायर बनाने का सबसे पहला स्टेप यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि दोस्तों किसी भी हीट सिंक पे तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर को लगाना ही पड़ेगा, लेकिन हीट सिंक पर ट्रांजिस्टर को टाइट करने से पहले जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है। अब दोस्तों यहाँ पे होल है, देखिए ये होल है। तो आप लोग जानते होंगे तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो बता रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ नए लोगों को ये समझ में आए कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसको फिटिंग करना चाहिए।
जैसे कि दोस्तों ये होल है और यहाँ पे ट्रांजिस्टर को इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे और स्क्रू के थ्रू टाइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे टाइट किए हैं हम, ऊपर से जो है कोई स्पेसर लगा देते हैं, जैसे कि इस तरह का स्पेसर होता है, तो इसके अंदर हम लगा देते हैं और ये टाइट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसको टाइट करने से पहले इस तरह का जो है माइका शीट लगता है, जो कि ये इंसुलेटिंग का काम करता है दोस्तों। जब तक इसको नहीं लगाएंगे तो आपका एम्पलीफायर नहीं बन सकता है। देखिए इसको यहाँ पे टाइट करते हैं इस तरह से और इसके ऊपर दोस्तों इसको टाइट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर आपका बहुत अच्छा वर्क करे, जल्दी ख़राब ना हो, तो इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे थर्मल पेस्ट भी लगता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगा दिए, इस तरह का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का जो है थर्मल पेस्ट आता है, तो इसको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लगाना पड़ता है, हीट सिंक पर जो है इसको लगाना पड़ता है। उसके बाद इस तरह का जो है माइका शीट को लगाना पड़ता है यहाँ पे, और माइका शीट के ऊपर भी पेस्ट को लगाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को टाइट करना पड़ता है इस पर, तब जाकर जो है हमारा परफेक्ट काम करता है। और ये तरीका जो है ये बेस्ट है और इसी तरीके से बनता है सिस्टम। तो मैं आपको बता दिया, लेकिन दोस्तों आप लोग को एक पॉइंट और ध्यान में रखना है। ट्रांजिस्टर को टाइट कर लिए, मान के चलिए ट्रांजिस्टर को टाइट कर लिए, ट्रांजिस्टर टाइट करने के बाद दोस्तों एक बार इसको टेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर हमारा टाइट हो गया है हीट सिंक के साथ प्रॉपर और इसका वायरिंग कर दें और इसमें मतलब कि सप्लाई देकर इसको चालू कर दें। दोस्तों इसमें क्या टेस्ट करना है, देखिए मान के चलिए इसको हम टाइट किए, इसके नीचे जो है माइका शीट लगा दिए और इसको टाइट कर दिए। दोस्तों टाइट करने के बाद मल्टीमीटर लेना है और इसको करना है बीप की रेंज में सेट, यहाँ पे बजर की रेंज में सेट करना है। और सबसे जो पहला काम है, ट्रांजिस्टर टाइट करने के बाद दोस्तों एक प्रोब को तो हीट सिंक पर रखना है यहाँ पे, और दूसरे प्रोब से दोस्तों देखना है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, किसी भी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर नहीं। देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर जैसे कि माइका कई बार जो है टूट जाता है अंदर से, या फिर लीकेज हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि गलती से कुछ प्रॉब्लम हो जाए इसके अंदर माइका शीट लगाने के बाद भी, तो क्या होता है कि हीट सिंक और आपका ये जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर पिन होता है दोस्तों ट्रांजिस्टर का, तो ये बॉडी के साथ मतलब ये जो मेटल एरिया है इसके साथ कनेक्ट रहता है ये पिन। अगर यहाँ पे माइका शीट इस तरह से लगाते हैं और इसको टाइट करते हैं, तो दोस्तों कई बार होता है कि ये जो है मतलब कि लीकेज हो जाता है, और लीकेज होने के बाद जो है मतलब ये कलेक्टर एरिया, ये बॉडी एरिया इसके साथ टच हो जाता है हीट सिंक के साथ। तो अगर इस तरह का हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर को टाइट करने के बाद एक बार इसको ज़रूर चेक करें, सभी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट, ये बीच वाला जो पॉइंट है, सभी को टेस्ट करें। देखिए इस तरह से टेस्ट कर लें ताकि आपका जो एम्पलीफायर है वो एक ही बार में सक्सेस हो जाए और कहीं पर कोई नुकसान भी ना हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम भी ना हो। देखिए इस तरह से जो है सभी को टेस्ट करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बोला आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट है, देखिए क्या हुआ। यहाँ पे देखिए ये सभी ट्रांजिस्टर ओके है, ये सभी हमारा ओके है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों इसके साथ यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अब मैं अगर बिना टेस्ट किए हुए इसका कनेक्शन कर देता तो हमारा ड्राइवर बोर्ड भी ख़राब हो सकता था, या फिर हमको ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि फ़ॉल्ट क्यों आ रहा है, जबकि ड्राइवर बोर्ड नया है, ट्रांजिस्टर भी नया है, पूरा मतलब कि इसके अंदर जो भी सामान लगा रहे हैं वो बिल्कुल नया है, तो इसमें फ़ॉल्ट क्यों आ रहा है। तो फ़ॉल्ट दोस्तों इस वजह से आ रहा है, देखिए, और इस वजह से आएगा फ़ॉल्ट और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसीलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो लंबा वीडियो को देखना ही पड़ेगा। देखिए अभी ये प्रॉब्लम है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम आया वो क्यों आया। हो सकता है कि मैं इसके अंदर जो है माइका नहीं लगाया हूँ, क्योंकि जो है काम का थोड़ा सा प्रेशर होता है और वीडियो भी शूट करना होता है, तो हो सकता है कि इसके अंदर हम माइका ही नहीं लगाए हैं, तो इस वजह से भी ये समस्या हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए एम्पलीफायर बनाते समय या फिर ट्रांजिस्टर को हीट सिंक पर लगाते समय कि माइका प्रॉपर सभी ट्रांजिस्टर में लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, मतलब लगाए हैं या फिर नहीं लगाए हैं। अगर दोस्तों किसी में नहीं लगाए हैं तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए इसको हम यहाँ से हटाते हैं और आप देख सकते हैं इसमें माइका ही नहीं लगाए हैं हम। दोस्तों कई बार एक्सपर्ट लोगों से भी इस तरह का मिस्टेक होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भी और हमसे भी इस तरह का मिस्टेक हो गया। इसीलिए अगर हम मल्टीमीटर से चेक नहीं करते तो हमको भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इस तरह का। तो चलिए इसके अंदर जो है माइका लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों, देखिए अगर आप लोगों के पास इसका माइका नहीं है, जैसे कि इस टाइप का जो ट्रांजिस्टर के लिए माइका आता है वो नहीं है,
अगर आप लोग के पास इस तरह का माइका है जो कि 37, 73 और 30, 55 में लगता है, तो इसको भी हम बना सकते हैं। इसके लिए जो है इसको भी बना सकते हैं। देखिए किस तरह से इसको यहाँ पे रखते हैं इस तरह से, और मैं आपको दिखाता हूँ। एक कैंची लेना है दोस्तों, और इस तरह से जो है इसका साइज़ कट कर लेना है इस तरह से। देखिए ये कट हो गया, और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। इसको कट कर लिए, और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये कट हो गया, और यहाँ से इसको भी कट कर लेते हैं यहाँ से। अब दोस्तों ये हमारा माइका बन चुका है। यहाँ पे देखिए ये हमारा इसके साइज़ का माइका बन चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे होल कर देंगे, होल कर देंगे, बस हमारा काम हो गया। और देखिए कई भाई ये सोचते होंगे कि ये होल है तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो नहीं होता है दोस्तों, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर होल है तो कोई बात नहीं। हाँ, आपका ज़्यादा होल नहीं होना चाहिए, जैसे कि डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का नया माइका है तो होल रहने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को पता है कि होल से जो है ये पास नहीं हो सकता है करंट, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको होल करके इसको टाइट कर देते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसके अंदर माइका लगा दिए हैं और इसको टाइट कर लिए हैं वापस। फिर से मैं इसका रीडिंग ले लेता हूँ, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए अभी ये ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों हम इसका वायरिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका वायरिंग किस तरह से करना है। दोस्तों इस पॉइंट को जो है समझिएगा, और मेन पॉइंट यहीं से शुरू होता है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी एम्पलीफायर को असेंबल करने से पहले, जैसे कि यहाँ पे हमारा 1943 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि पीएनपी होता है। अब देखिए ट्रांजिस्टर को अगर इस तरह से देखें सामने से, तो दोस्तों पहला पिन इसका बेस होता है, और ये जो दूसरा पिन है ये कलेक्टर होता है, और ये लास्ट वाला पिन होता है एमीटर। उसी तरीके से सभी ट्रांजिस्टर का होता है, पहला पिन बेस, दूसरा पिन कलेक्टर, तीसरा पिन एमीटर। अगर इसको इस तरह से देखें, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस तरह से देखें तो इसका भी पिन दोस्तों सेम है। इसका पहला पिन बेस है, दूसरा है कलेक्टर, और तीसरा है एमीटर। तो इसके बारे में मैं आपको बता दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए इसका कनेक्शन किस तरह से होता है। तो दोस्तों ये जो सेकंड पिन है, मतलब सेंटर वाला जो सभी ट्रांजिस्टर का पिन है, इसको आपस में जॉइंट करना पड़ेगा एक वायर के मदद से। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप लोग कम वाटेज का एम्पलीफायर बनाते हैं, जैसे कि 100 वाट या फिर 200 वाट या फिर 300 वाट, तो कम से कम इसके जो कलेक्टर में वायर लगेगा, कम से कम 1 mm का वायर लगाएं, इससे कम का नहीं। अगर आपका एम्पलीफायर हैवी है, अगर आप लोग हैवी एम्पलीफायर बना रहे हैं 500 वाट या फिर 1000 वाट, तो दोस्तों कलेक्टर पॉइंट के साथ कम से कम 2 mm या फिर 2.5 mm का वायर होना चाहिए कलेक्टर पॉइंट के साथ। तो इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि वायर अगर पतला कर देंगे तो आपका लोड अच्छा नहीं लेगा, और मतलब वायर जल सकता है, या फिर आपका एम्पलीफायर जो है वो अच्छा आउटपुट नहीं देगा आपको। तो इस बात को ध्यान रखें। अब दोस्तों ये जो कलेक्टर पॉइंट है, सभी का कलेक्टर पॉइंट पे वायर को कनेक्ट करते हैं, और ये जो एमीटर पॉइंट है, तो एमीटर पॉइंट के साथ दोस्तों सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट में एक एक रेजिस्टेंस लगेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए 0R33, मतलब दोस्तों ये 0.33 ओम्स में है। मतलब 1 ओम से कम का आप कोई सा भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। 0.22 ओम्स, 0.33 ओम्स, 0.5 ओम्स, इस तरह का जो है कोई सा भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। मतलब समझिएगा 1 ओम्स से कम का, इसके एमीटर पॉइंट के साथ 1 ओम से कम का कोई सा भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट काम करता है। तो इस रेजिस्टेंस को दोस्तों इस तरह से लगाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से जो है इसको लगाएंगे सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट के साथ, और ये जो दूसरा पिन होगा इस बोर्ड के साथ जो है इसको फिक्स कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो दोस्तों रेजिस्टेंस को हम लगा लिए हैं यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से हम आपको बताए थे, ये पीसीबी जो हम यहाँ पे लगाए थे इस तरह से, तो दोस्तों यहाँ पे जो है फिटिंग करने में दिक्कत हो रहा था, और जगह मतलब कम पड़ रहा था। आप समझ सकते हैं कि इसका दूरी बहुत ही नज़दीक है, मतलब बहुत ही दूरी जो है कम है, इस वजह से रेजिस्टेंस जो है लगाने में दिक्कत हो रहा था। तो मैं फ़िलहाल इस तरह से रेजिस्टेंस को लगाया हूँ। देखिए सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट पे एक एक रेजिस्टेंस को लगाया हूँ, इधर से भी 1943 ट्रांजिस्टर के एमीटर से भी, और 5200 ट्रांजिस्टर के एमीटर से भी, और सभी को यहाँ पे इस तरह से जो है एक कॉपर वायर की मदद से सोल्ड कर दिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से लगा लिए हैं। अब दोस्तों ये भी परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो रहा था। और इसके अलावा देखिए ये जो कलेक्टर पॉइंट है, 5200 ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट है, सभी को आपस में शॉर्ट कर दिए हैं यहाँ पे। और इधर भी अगर देखें तो उसी तरीके से देखिए सभी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर आपस में जोड़ दिए हैं वायर की मदद से।
अब दोस्तों इसमें एक काम और करना है, जैसे कि दोस्तों आप लोग ट्रांजिस्टर की संख्या ज़्यादा करते हैं। देखिए अगर आप सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर लगाते हैं या फिर 4 ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे दोस्तों ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी इसमें 3 पेयर लगा हुआ है, तो 4 पेयर, 5 पेयर, 10 पेयर इस तरह से जो लगाते हैं, तो इसके बेस पॉइंट के साथ एक रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ता है। सभी ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ एक रेजिस्टेंस को लगाना पड़ता है, ताकि आपका एम्पलीफायर अच्छा चले। और अगर किसी ट्रांजिस्टर में कोई फॉल्ट आए, जैसे कि शॉर्टिंग कंडीशन आए, तो दोस्तों वो फ्यूज़ का काम करता है और मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होने देता है। और इस तरह से जो है, जो नियम है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों इसका जो बेस पॉइंट है, इसके साथ कौन कौन सा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके बेस पॉइंट पे 10 ओम्स से, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर, 10 ओम्स और हाफ वाट। 10 ओम्स से दोस्तों नीचे का 1 ओम से लेकर मतलब 10 ओम्स के बीच का कोई सा भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं इसके बेस पॉइंट के साथ। फिलहाल यहाँ पे देखिए हमारे पास 4.7 ओम्स का है, जो कि आप देख सकते हैं 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस लिए हैं और हाफ वाट में लिए हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर वाट नहीं चलेगा, हाफ वाट ही चलेगा। हाफ वाट या फिर 1 वाट आप लगा सकते हैं, लेकिन क्वार्टर वाट नहीं लगाना है। तो मैं आपको बता दिया कि 1 ओम से 10 ओम्स के बीच का कोई सा भी रेजिस्टेंस बेस पॉइंट के साथ लगा सकते हैं। तो चलिए इसको भी लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका कनेक्शन ड्राइवर बोर्ड के साथ कैसे होता है। देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस को हम लगा लिए हैं ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट में। आप देख सकते हैं 4.7 ओम्स सभी बेस पॉइंट के साथ, और इसको भी कॉपर वायर की मदद से इसको इस तरह से जोड़ लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सही से, और इसको दोस्तों ध्यान से देखिए, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है और आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि आपने सही से नहीं दिखाया। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो कॉपर का तार है, ये सभी रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ तक आया है, और सभी मतलब कि ट्रांजिस्टर के बेस पर इस तरह से रेजिस्टेंस को लगाए हैं। और इधर भी दोस्तों सेम उसी तरीके से लगाए हैं, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा कलेक्टर का कनेक्शन हो गया, सभी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर आपस में जोड़ दिए, बेस को रेजिस्टेंस के साथ आपस में जोड़ दिए, और एमीटर पॉइंट को यहाँ पे एमीटर रेजिस्टेंस के थ्रू जो है आपस में सभी को जोड़ दिए इस तरह से। और ये हो गया दोस्तों हमारा कनेक्शन। ये हो गया आउटपुट स्टेज का कनेक्शन। दोस्तों कोई सा भी एम्पलीफायर हो, कितना भी हाई वोल्टेज का एम्पलीफायर हो, जैसे कि इस तरह का जिसमें ड्राइवर बोर्ड लगता है, इस तरह का या फिर इस तरह का जिस एम्पलीफायर में ड्राइवर बोर्ड लगता है, तो उसका कनेक्शन इसी तरीके से होता है। चाहे कोई सा भी एम्पलीफायर हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 2000 वाट का हो, 200 वाट का हो, 5000 वाट का हो, 10,000 वाट का हो, अगर जिसमें इस तरह का ड्राइवर बोर्ड लगा होता है, दोस्तों इससे भी अलग ड्राइवर बोर्ड आता है 3000 वाट 4000 वाट के लिए। लेकिन अगर इस तरह का ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ है तो कनेक्शन आपका आउटपुट स्टेज का इसी तरीके से होता है। इसके साथ आप 10 पेयर लगा दें या फिर 20 पेयर लगा दें, वो बात अलग है, लेकिन कनेक्शन सेम रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको डिटेल से बता दिया कि यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इस तरह से ही कनेक्शन करना है आप लोगों को। अब दोस्तों यहाँ पे आता है ड्राइवर बोर्ड का कनेक्शन, कि ड्राइवर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करना है। दोस्तों इस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं एम्पलीफायर या फिर रिपेयर भी करते हैं और नया आप लोग मैकेनिक है, मतलब कम जानते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों से जो है मिस्टेक ना हो ड्राइवर बोर्ड को लगाते समय या फिर ड्राइवर बोर्ड को रिप्लेस करते समय। तो चलिए कैमरे को वापस हम सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो कनेक्शन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसमें वायर लगाना पड़ेगा। ये जो ट्रांजिस्टर का कनेक्शन है इसके साथ वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ड्राइवर बोर्ड का जो है कनेक्शन होगा। तो देखिए इसमें जो वायर जोड़ना है दोस्तों, कहाँ पर कौन सा वायर लगेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ये जो 5200 ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों इस पर इसका जो कलेक्टर पॉइंट है इस पर प्लस सप्लाई का वायर जुड़ता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से हम अभी ड्राइवर बोर्ड का कनेक्शन कर रहे हैं, तो एक वायर दोस्तों यहाँ पे लगाना है प्लस पॉइंट पे, जो कि कलेक्टर पॉइंट है, इस पर एक वायर लगेगा। ठीक उसी तरीके से ये जो 1943 ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पॉइंट पर एक वायर को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई के लिए हमारा वायर होगा और ये होगा दोस्तों पॉजिटिव सप्लाई के लिए। इसके बाद देखिए ये जो बेस पॉइंट है यहाँ पर नहीं लगाना है दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस हम लगाए हैं तो इस पॉइंट पर एक वायर को कनेक्ट करना है। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए ये जो रेड कलर का वायर है यहाँ पे एक वायर को जोड़ना है, उसके बाद इस पॉइंट पे एक वायर को जोड़ना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक वायर को जोड़ना है। जो स्पीकर का लाइन हमारा है, यहाँ से स्पीकर का सिग्नल आउट होता है, तो यहाँ पे एक वायर को जोड़ना है। और ठीक उसी तरीके से ये जो नेगेटिव साइड का बेस कनेक्शन है ये वाला इस पर भी एक वायर को लगाना है और इस पर एक वायर को लगाना है, ये जो कलेक्टर पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 2 वायर और लगेगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका एमीटर रेजिस्टेंस, तो दोस्तों एक वायर यहाँ पे लगेगा। जैसे कि ये ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट के साथ एक वायर को लगाना पड़ेगा और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी एक वायर को लगाना पड़ेगा। तो चलिए वायर को लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसका कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले वायर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम कुछ वायर को ले लिए हैं और अब दोस्तों ध्यान से देखिए किस तरह से वायर को लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो एक ब्लैक कलर का वायर है दोस्तों, ये मोटा है और ये एक रेड कलर का वायर है जो कि मोटा है। ये 2 वायर मोटा है, बाकी ये जो 5 वायर है ये है दोस्तों पतला, आप देख सकते हैं, जो कि इस तरह से है। और देखिए इसका कनेक्शन मैं किस तरह से करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों रेड वायर को लेंगे, सभी वायर को रखते हैं और सबसे पहले रेड वायर को लेंगे और यहाँ पे इसको सोल्ड करेंगे इस पॉइंट के साथ। देखिए ये सोल्ड हो चुका है। अब दोस्तों इसके बेस पॉइंट के साथ यहाँ पे एक वायर को जोड़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी हम रेड वायर को ही लेंगे जो कि पतला है, तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए ये हमारा सोल्ड हो चुका है, ये 2 वायर हमारा लग चुका है। अब दोस्तों एक वायर और लेते हैं जो कि मैं ये ब्लू कलर का ले लेता हूँ और इसको हम लगाते हैं ये जो ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट है यहाँ पे लगाते हैं। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये अंदर है, तो मैं देखता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। तो ये भी हमारा जुड़ चुका है। देखिए 3 वायर इसके साथ कनेक्ट हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 3 वायर इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों ठीक इसी तरीके से उधर भी जोड़ना है, जो हमारा नेगेटिव साइड का ट्रांजिस्टर है उधर भी इसी तरीके से जोड़ते हैं। देखिए ये है हमारे ब्लैक कलर का वायर जो कि मोटा है, तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों इसका जो बेस पॉइंट है इसके साथ भी एक वायर को लगाते हैं, जो कि मैं ब्लैक कलर का ही वायर लेता हूँ। देखिए अब इसको हम यहाँ पे सोल्ड करते हैं। देखिए इस वायर को भी हम जोड़ लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले वायर को जोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों क्या करना है, इसका जो एमीटर पॉइंट है जिस तरह से यहाँ पे हम एक ब्लू कलर का वायर लगाएं उसी तरीके से यहाँ पे भी लगाना है, जो कि हम एक ये वायर ले लेते हैं येलो कलर का और इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। देखिए इस पॉइंट के साथ इसको सोल्ड करते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं इसको लगाता हूँ। इस तरफ से लगाते हैं, तो ये भी जुड़ चुका है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों एक और वायर लगाना है जो कि लास्ट होगा। जैसे कि ये ग्रीन कलर का वायर है, इसको हम लगाते हैं। तो इसको लगाना है यहाँ पे इस पॉइंट के साथ। अब दोस्तों हमारा फाइनल वायर लग चुका है, सभी वायर लग चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना वायर इसमें लगा है टोटल। देखिए ये है कलेक्टर से आया हुआ, यहाँ से सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, जो कि मोटा वायर है ब्लैक कलर का। उसके बाद दोस्तों ये है एमीटर से, और ये जो ब्लैक कलर का है पतला वायर ये है दोस्तों बेस का। उसके बाद ये है दोस्तों फीडबैक, स्पीकर फीडबैक, और ये जो रेड कलर का वायर है पॉजिटिव साइड का ये है बेस, और ये है एमीटर, और ये है कलेक्टर। तो इस तरह से 3 वायर इधर हो गया और 3 वायर इधर हो गया और एक वायर दोस्तों हमारा फीडबैक का हो गया। टोटल कितना हो गया देखिए, 3 3 6 6 1 7। तो दोस्तों टोटल इसमें 7 वायर जो है कनेक्शन हो चुका है, 7 वायर का। अब क्या करना है, ड्राइवर बोर्ड का इसका कनेक्शन करना है। तो ड्राइवर बोर्ड को दोस्तों यहाँ से हम खोलते हैं, क्योंकि इसको हम टाइट कर दिए हैं। तो इसको खोलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ड्राइवर बोर्ड को हम खोल लिए हैं और इसको उल्टा कर लिए हैं। देखिए दोस्तों इसको इस तरह से हम लगाएंगे, लेकिन इसको अभी फ़िलहाल उल्टा किए हैं क्योंकि हम यहाँ पे ही डायरेक्ट वायर को सोल्ड करेंगे। अब देखिए ड्राइवर बोर्ड में अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पिन है इसके अंदर। ड्राइवर बोर्ड के अंदर 8 पिन है, और यहाँ पे अगर देखें तो देखिए 3 और 4, मतलब टोटल 7 वायर है। मतलब यहाँ से जो हम चैनल से लिए हैं टोटल 7 वायर ही हुआ है हमारा, और इसके अंदर जो है 8 मतलब 8 पिन है इसके अंदर। तो एक पिन एक्स्ट्रा क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसका कनेक्शन करने से पहले जो है कुछ पॉइंट को जो है समझना पड़ेगा।
जैसे कि ड्राइवर बोर्ड में अगर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर अगर देखें तो 3 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और इधर अगर देखें तो 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए एक पीस यहाँ पे है और एक पीस यहाँ पे कैपेसिटर है। और कैपेसिटर में अगर देखें ध्यान से तो देखिए इस कैपेसिटर का माइनस हिस्सा इधर है और प्लस हिस्सा इधर है। और इस कैपेसिटर को अगर देखें तो इसका प्लस हिस्सा इधर है, माइनस हिस्सा इधर है। अब दोस्तों सबसे पहले माइनस प्लस को इसमें जो है पहचानना पड़ेगा, नहीं तो जो है पूरा कनेक्शन गड़बड़ हो जाएगा और आपका सिस्टम भी ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिधर 3 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इधर की ओर दोस्तों प्लस सप्लाई चलता है और इधर 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो इधर माइनस सप्लाई चलता है। तो अगर इस तरह से देखें तो देखिए यह है कैपेसिटर, जो कि दोस्तों कैपेसिटर का प्लस हिस्सा इधर है। तो आप समझ सकते हैं इस पिन के साथ जुड़ा हुआ है कैपेसिटर। तो ये है हमारा प्लस पॉइंट, जो कि 3 ट्रांजिस्टर इधर लगा हुआ है। ये है दोस्तों प्लस सप्लाई का एरिया और इधर की ओर है माइनस सप्लाई का एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस माइनस को समझ लिए तो आपका जो है 50% समस्या का समाधान हो जाएगा माइनस प्लस को पहचानने से। अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो कलेक्टर वायर है ट्रांजिस्टर का, इसे लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ये जो पॉइंट है प्लस पॉइंट यहाँ पे जोड़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे लगाते हैं। देखिए ये हमारा प्लस सप्लाई का सेक्शन है इधर की ओर। तो यहाँ पे हम क्या किए, 5200 ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट है वहाँ से ही एक वायर को लाए और इस पर हम जोड़ दिए इस पॉइंट पे। अब दोस्तों देखिए क्या करना है, मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ कैमरे को क्योंकि दिक्कत हो रहा है समझने में। अब देखिए इस ट्रांजिस्टर का बेस वायर, ये जो रेड कलर का वायर है, इसको दोस्तों जस्ट इसके बगल में लगाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है इसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये सोल्ड हो चुका है। देखिए हमारा कलेक्टर का वायर यहाँ पे लास्ट में लगाए हैं हम और बेस का वायर इसके बगल में लगाए हैं। अब दोस्तों ये जो तीसरा पिन है तो यहाँ पे क्या जोड़ना है, देखिए ये जो हमारा ट्रांजिस्टर का 5200 ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉइंट से हम वायर को लिए हैं, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस पॉइंट के साथ। ये जो पॉइंट है इसके साथ हम इसको सोल्ड करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब देखिए हमारा प्लस साइड का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो 5200 ट्रांजिस्टर का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों माइनस साइड का कनेक्शन करते हैं। देखिए तो माइनस साइड का कनेक्शन भी उसी तरीके से होता है। देखिए यह है दोस्तों हमारा कलेक्टर वायर, जो कि मोटा वायर है। अब इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, देखिए इसको अगर इस तरह से रखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल ही सीधा सीधी इसका कनेक्शन होगा। तो मैं अभी फ़िलहाल इसका कनेक्शन पहले करता हूँ। देखिए ये जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों ये है हमारा माइनस सप्लाई, तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये वायर है दोस्तों आपका 1943 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आया हुआ है ये वायर। तो इसको हम यहाँ पे लगा लिए। अब ये जो येलो कलर का वायर है दोस्तों ये है एमीटर का, तो इसको छोड़ देते हैं। ये जो ब्लैक कलर का वायर है पतला, ये है बेस का, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हम यहाँ पे कनेक्शन किए, उसी तरीके से यहाँ पे भी कनेक्शन होगा। अब देखिए ये 2 वायर हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों ये जो लास्ट वायर है एमीटर से आया हुआ नेगेटिव साइड से, तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और अगर इस तरह से करें दोस्तों तो देखिए इसका कनेक्शन बिल्कुल ही बराबर में हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस साइड का इधर और माइनस साइड का इधर। अब देखिए यहाँ पे फीडबैक का कनेक्शन कहाँ पे जुड़ेगा, ये वाला जो फीडबैक का कनेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी ध्यान से देखना है, नहीं तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 पिन अभी खाली है, तो 2 पिन में दोस्तों ये पिन जो है आपका मतलब प्लस साइड से जो पिन आया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये पिन है, तो ये पिन अगर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पिन का दोस्तों प्रिंट कहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे भी आया है और ये प्रिंट यहाँ तक भी आया है। अगर इधर से देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस कैपेसिटर का माइनस हिस्सा इधर है और इस कैपेसिटर का प्लस हिस्सा इधर है। और यहाँ पे देखें तो एक ही प्रिंट के साथ ये दोनों पॉइंट जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों कैपेसिटर का पॉइंट जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ये पॉइंट हमारा जो है ग्राउंड का है। ये जो ये वाला पिन है दोस्तों ये है ग्राउंड का। अब देखिए स्पीकर फीडबैक को पहचानने के लिए एक और तरीका है दोस्तों। ये जो हमारा पिन है ये वाला, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है ग्राउंड के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए
ये है दोस्तों 10 ओम्स का रेजिस्टेंस 2 वाट में, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है 104 नंबर का। तो दोस्तों 104 नंबर और 10 ओम्स का जहाँ पर भी मतलब ये सिस्टम लगा हुआ है, उसी पॉइंट पे हमारा फीडबैक का कनेक्शन जुड़ेगा। जैसे कि ये हमारा फीडबैक का कनेक्शन है, स्पीकर फीडबैक, तो इसको हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस पॉइंट के साथ, ये जो पॉइंट है। तो देखिए हमारा वायर कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ तक दोस्तों हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। एम्पलीफायर सेक्शन हमारा जो है, एम्पलीफायर सेक्शन का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, तो मैं आपको बताइए ग्राउंड का है। तो दोस्तों एक वायर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा हमको, और इनपुट सिग्नल देने के लिए एक वायर हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, और ये वाला पिन है दोस्तों इनपुट का, ये वाला ग्राउंड का है, और ये वाला इनपुट का है। तो यहाँ पे एक वायर को लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसमें हम सप्लाई देकर इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद मैं इसमें जो है इनपुट का वायर जोड़ूंगा और आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये हमारा आउटपुट सेक्शन है, तो यहाँ पे 2 डायोड भी लगता है। अगर चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत समझिए कि डायोड लगाएंगे तभी आपका एम्पलीफायर सही चलेगा और नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा। दोस्तों डायोड के बारे में भी मैं बता दूंगा, एक किसी वीडियो में बता दूंगा कि उस डायोड का काम क्या होता है और क्यों लगाया जाता है एम्पलीफायर के अंदर। आप लोग देखे होंगे कि चैनल जो होता है जिसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है, तो यहाँ पे माइनस, जैसे कि ये हमारा ट्रांजिस्टर माइनस एरिया का है, माइनस साइड का, तो यहाँ से भी एक डायोड स्पीकर पॉइंट पे जुड़ता है, और इधर से भी एक डायोड स्पीकर पॉइंट पे जुड़ता है। तो वो लगाना ज़रूरी नहीं है, हालांकि अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एम्पलीफायर परफेक्ट काम करेगा। तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा किसी वीडियो में कि वो डायोड का क्या काम होता है। फिलहाल दोस्तों हमारा एम्पलीफायर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद इसमें स्पीकर लगाते हैं, और देखते हैं कि एम्पलीफायर हमारा चालू होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है। तो सप्लाई देने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास सप्लाई है, जो कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास सप्लाई। यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, और सप्लाई हमारा बना हुआ है पहले से ही। तो ये है दोस्तों हमारा, देखिए ये है ग्राउंड, ये है प्लस और ये है माइनस। तो इसको किस तरह से लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको इस तरह से हम रख लिए। अब देखिए दोस्तों प्लस और माइनस सप्लाई कभी भी एम्पलीफायर अगर आप लोग बनाते हैं तो यहाँ पे नहीं देना है, गलती से भी यहाँ पे सप्लाई नहीं देना है। जो आपका मेन सप्लाई होगा उसको यहाँ पे नहीं लगाना है। उसको कहाँ पे लगाना है, उसको लगाना है दोस्तों आउटपुट जो स्टेज है वहाँ पे जो है पावर सप्लाई का कनेक्शन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये प्लस है, तो प्लस को कहाँ पे लगाएंगे, प्लस को लगाएंगे 5200 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पे। ये वाला जो वायर है प्लस का, इसको हम यहाँ पे सोल्ड करेंगे, देखिए। और मैं आपको बोला था दोस्तों कि आउटपुट स्टेज में कम से कम 1 mm का वायर लगाना चाहिए। तो देखिए मैं आपको जो भी तरीका बताया उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोगों को कंप्लीट एम्पलीफायर बनाना है और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उस तरीके को फॉलो करें, जिस तरीके को हम आपको बताएं, जिस तरीके से हम आपको बताएं। लेकिन यहाँ पे जो हम वायर लगाए हैं, पतला वायर इसलिए लगाए हैं दोस्तों कि हम इसको जो है कस्टमर को नहीं दे रहे हैं, ना ही हम इसको पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब यूज़ के लिए हम इसको बना रहे हैं। हम दोस्तों सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए और दिखाने के लिए बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे पतला वायर लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस वायर को जोड़ दिए 5200 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। अब दोस्तों ये जो माइनस वायर है इसको हम लगाते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइड, मतलब कि 1943 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पे, इस तरह से। तो ये हो चुका है हमारा कनेक्शन। अब देखिए ये जो ग्राउंड का वायर है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ पे ही छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ से एक वायर को हमको जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारा ड्राइवर बोर्ड में ये जो ग्राउंड पॉइंट है मैं आपको बताया, यहाँ पे जो है उसका कनेक्शन जोड़ेंगे। और ये जो मतलब कि वायर है इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ से एक वायर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक वायर को जोड़ लिए हैं ग्राउंड पॉइंट के साथ, और यहाँ से वायर को इसके अंदर से पास करके यहाँ तक लेकर आए हैं, और इसको हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं ड्राइवर बोर्ड का ग्राउंड पॉइंट पे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन। अब दोस्तों हम इस ड्राइवर बोर्ड को यहाँ पे रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा ड्राइवर बोर्ड का काम हो गया है ख़त्म। तो इसको हम टाइट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि 2 स्क्रू से अभी फ़िलहाल इसको टाइट करते हैं। तो दोस्तों ड्राइवर बोर्ड को हम फिक्स कर लिए हैं, यहाँ पे 2 स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर लिए हैं फ़िलहाल, और यहाँ पे सभी वायर को केबल टाई से थोड़ा सा फिक्स कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है बिना स्पीकर लगाए हुए इसमें सप्लाई देना है,
और सप्लाई कभी भी अगर इस तरह का एम्पलीफायर में देंगे आप लोग तो सीरीज़ के माध्यम से ही सप्लाई देंगे, ना कि दोस्तों डायरेक्ट। मतलब आप लोग कितना भी अच्छी तरीके से कनेक्शन करेंगे और ये सोचेंगे कि हमारा कनेक्शन बिल्कुल ही परफेक्ट है, हम इसको डायरेक्ट लगा देंगे, तो इस तरह का गलती नहीं करना है। इसको जो है सीरीज़ के थ्रू ही सप्लाई देना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसमें सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट है। अगर दोस्तों कहीं पर कोई फॉल्ट आता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सीरीज सप्लाई से अगर देंगे इसमें सप्लाई तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हमारा सीरीज लैंप ग्लो कर जाएगा और हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉल्ट है या फिर हमारा कनेक्शन गलत है या फिर कहीं ना कहीं पॉइंट मिसिंग है। तो इसलिए मैं आपको बता दिया। देखिए यहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दोस्तों ऑन करते हैं। देखिए सीरीज लैंप थोड़ा सा ग्लो हुआ, वो दोस्तों इस वजह से होता है कि हमारा कैपेसिटर फर्स्ट बार में जो है चार्ज होता है, इसलिए थोड़ा सा सीरीज लैंप ग्लो होता है। बाकी आप देख सकते हैं कि सीरीज लैंप हमारा 0 हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो सिस्टम का वायरिंग है और हमारा जो एम्पलीफायर बना है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ये परफेक्ट बना है। चलिए अभी इसमें थोड़ा सा वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्टेज बन रहा है और उसके बाद दोस्तों हम इसमें स्पीकर लगाकर आपको दिखाते हैं। तो वोल्टेज चेक करना सबसे पहले ज़रूरी है, इसीलिए ताकि हमारा कहीं पर कोई गलत वोल्टेज ना आए या फिर हमारा कोई नुकसान ना। देखिए मीटर लिए और इसको हम करते हैं 200 वोल्ट DC के रेंज में सेट। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक प्रोब को तो ग्राउंड करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड का पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। ये कनेक्शन हो गया हमारा मल्टीमीटर का। अब ये जो दूसरा प्रोब है, रेड प्रोब, इससे हम देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज। सबसे पहले दोस्तों प्लस वोल्टेज देखते हैं इसके कलेक्टर पे। देखिए कितना है, 55 वोल्ट, 55-56 वोल्ट के करीब है प्लस सप्लाई। और यहाँ पे अगर माइनस सप्लाई देखें तो ये जो हमारा 1943 ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर पे आप देख सकते हैं 55-56 वोल्ट यहाँ पे भी है। 55 वोल्ट ही मान के चलिए, 55 वोल्ट माइनस और 55 वोल्ट प्लस, जो कि ये करेक्ट है और हमारा सीरीज लैंप बिल्कुल ही 0 है। इसका मतलब दोस्तों हमारा एम्पलीफायर परफेक्ट बना है। अब देखिए इसका बेस वोल्टेज देखते हैं कि कितना है। ये जो हमारा 5200 ट्रांजिस्टर है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि बेस वोल्टेज कितना है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों 004। मतलब इसको हम 20 वोल्ट के रेंज में सेट करते हैं। अब ये परफेक्ट पता चलेगा। देखिए 0.41, मतलब 0.3 से लेकर 0.4 0.5 तक दोस्तों मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो सिस्टम में मतलब प्रॉब्लम माना जाता है और सिस्टम सही नहीं माना जाता है। अब देखिए नेगेटिव साइड का भी बेस वोल्टेज देख लेते हैं हम, जो कि आप देख सकते हैं 0.434 इस तरह से हो रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत जो है जैसे कि ये लास्ट वाला डिजिट है वो कभी कभी मीटर के वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन ये जो हमारा मतलब 0.4 है, ये परफेक्ट होना चाहिए दोनों साइड का। अगर 0.4 नेगेटिव साइड आ रहा है तो 0.4 पॉजिटिव साइड भी आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा एम्पलीफायर 110% परफेक्ट बना है। इसमें हम किसी भी तरह का कोई फॉल्ट नहीं कह सकते हैं, ना ही ये कह सकते हैं कि एम्पलीफायर हमारा मतलब कि एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं पर कोई मिस्टेक है। चलिए इसके साथ जो है अभी एक स्पीकर को लगाते हैं और यहाँ पे इनपुट सिग्नल चेक करते हैं और देखते हैं, और इसके बाद जो है म्यूज़िक थोड़ा सा चला कर देखेंगे। दोस्तों हमारा जो एम्पलीफायर बनाने का प्रोसेस है, मैं आपके लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया हूँ और आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्पीकर का वायर जोड़ लिए हैं और स्पीकर का वायर दोस्तों देखिए कहाँ पे लगाना है। सबसे पहले तो एक वायर को ग्राउंड के साथ जोड़ना पड़ता है, स्पीकर का एक वायर ग्राउंड के साथ जोड़ना पड़ता है और दूसरा वायर दोस्तों यहाँ पे लगाना पड़ता है। ये जो एमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है सभी ट्रांजिस्टर के पॉइंट पे, तो दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का वायर कनेक्ट होता है। चलिए स्पीकर का वायर भी कनेक्ट कर दिए हैं, हमारे सिस्टम में सप्लाई भी दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल इसका चेक करते हैं, देखिए इस कनेक्टर पे, और देखते हैं इनपुट सिग्नल बनता है या फिर नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक इसका इनपुट सिग्नल है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें जो है सीरीज लैंप हमारा ग्लो कर रहा है। मैं वापस बंद करके चालू करता हूँ। देखिए इसमें सीरीज लैंप जो है कंटिन्यू ग्लो करने लगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आया जिसके वजह से इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है? दोस्तों ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारा सीरीज लैंप ग्लो करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑडियो सिग्नल हम चेक किए हैं और इतना सा मतलब टेस्टिंग में ही ये प्रॉब्लम हो गया इसमें। और अक्सर दोस्तों ऐसा होता है,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है, चाहे आपका सिस्टम कितना भी अच्छा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ड्राइवर बोर्ड बिल्कुल भी नया है। आप देख सकते हैं ड्राइवर बोर्ड पहली बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और हमारा जो ये आउटपुट सेक्शन है ये भी हम नया लगाए हैं सब कुछ इसमें। उसके बाद भी देखिए इसमें फ़ॉल्ट आ गया। अब दोस्तों देखिए ये फ़ॉल्ट कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये भी एक पॉइंट है। तो इस फ़ॉल्ट को क्लियर करने के लिए हमको वापस कैमरे को सेट करना पड़ेगा, और सेट करने के बाद ही इसका जो है फ़ॉल्ट को हम पकड़ पाएंगे। तो चलिए कैमरे को सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं, ताकि आप लोगों के पास भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो किस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों कैमरे को हम सेट कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि फ़ॉल्ट वही है, अभी भी फ़ॉल्ट वही है। देखिए सीरीज लैंप हमारा ग्लो कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस तरह से जो प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा गौर से आप लोग को ध्यान देना चाहिए। देखिए इसमें जो सीरीज लैंप हमारा ग्लो कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे हम ऑडियो टच किए, सिग्नल दिए अपने हाथ से, और सीरीज लैंप हमारा ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई फॉल्ट नहीं है। अब आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य लग सकता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ कि ये कोई फॉल्ट नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से हटा करके सीरीज लैंप से इसको अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे, तो हमारा जो सिस्टम है वो नॉर्मल हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, देखिए यहाँ पे जो हम स्पीकर का वायर कनेक्ट किए हैं दोस्तों, यहाँ से हम स्पीकर के वायर को सिर्फ हटाते हैं यहाँ से, देखिए। और ये क्यों होता है, देखिए हमारा जो सीरीज लैंप है वो ज़ीरो हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, देखिए ज़ीरो हो चुका है। अब दोस्तों वापस हम स्पीकर के वायर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे स्पीकर का वायर कनेक्ट कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है। और जैसे ही हम फिर से ऑडियो सिग्नल को टच करेंगे, यहाँ पे देखिए यह है ऑडियो सिग्नल, यहाँ पे हम दोस्तों टच करते हैं और आपको दिखाते हैं सीरीज लैंप हमारा फिर से वही होगा। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम वही हुआ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो इसमें भी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए, अगर आप लोग को जानना है कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम इस पर जो है अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इस पर हम आपको बताएंगे कि क्यों होता है, इस तरह का प्रॉब्लम क्यों होता है। अब दोस्तों देखिए हमारा सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, और देखिए क्या होता है। अगर कोई फॉल्ट होगा तो देखिए हमारा जो है थोड़ा सा मतलब स्पीकर कट की आवाज़ किया और वापस नॉर्मल हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे जितना भी चाहे सिग्नल दें, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए हालांकि प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम अगर इसको कुछ सेकंड यहाँ पे टच करके रखें तो हमारा स्पीकर जल जाएगा, क्योंकि हमारा स्पीकर दोस्तों 200 वाट का है, ज़्यादा नहीं है। मैं आपको दिखाया था हमारा बॉक्स जो है वो 200 वाट का है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम कुछ इनपुट सिग्नल देते हैं और कुछ म्यूजिक वगैरह चलाकर देखते हैं कि किस तरह से ये चलता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैमरे को थोड़ा सा दूर कर लिए हैं ताकि आप लोग को सही से दिखे। और दोस्तों यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल देने के लिए हमारा जो ये इनपुट सिग्नल का सॉकेट है, इसको हम कनेक्ट कर लिए हैं ड्राइवर बोर्ड के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे हम सॉकेट लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा लग चुका है, और एक फ़ोन लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं, और दोस्तों यहाँ से म्यूजिक को प्ले करते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसका आवाज़ कैसा है। देखिए यहाँ से वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम को दोस्तों मोबाइल से बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं। हालांकि इसमें अभी डायरेक्ट हम सिग्नल दे रहे हैं फ़ोन से। दोस्तों किसी भी एम्पलीफायर का अगर आप लोग को फुल आउटपुट चाहिए तो इसमें प्रीएम्प लगाना पड़ता है, जैसे कि बेस टेबल बोर्ड लगाना पड़ता है, नहीं तो इसको ऑडियो मिक्सचर के साथ चलाना पड़ता है इसका परफॉर्मेंस बेस्ट लेने के लिए, ना कि डायरेक्ट आप लोग ड्राइवर बोर्ड में मोबाइल से सिग्नल देते हैं तो दोस्तों आपका जो सिस्टम है वो फुल प्रेशर के साथ नहीं चलेगा और आपको फुल आउटपुट नहीं देगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ से दोस्तों कैमरा हमारा बहुत दूर है और बॉक्स हमारा जो है वो भी बहुत दूर है, मतलब कि बहुत दूर तो नहीं लेकिन थोड़ा अलग है, एक ही मतलब के साथ नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं इसका प्रेशर, देखिए इसका जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए बॉक्स हमारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यह है दोस्तों हमारा कॉलम, और यहाँ पे हमारा कैमरा रखा हुआ है दूसरे काउंटर पे।
लेकिन इसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट और है, अगर इसमें हम बेस टेबल को ऐड कर दें और इसको चलाएं तो हमारे हिसाब से इतना ज़्यादा खतरनाक इसका आवाज़ होगा कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि इस तरह का ड्राइवर बोर्ड और इस तरह का ट्रांजिस्टर लगाने के बाद किस तरह का एम्पलीफायर बनता है, तो आप लोग को बताने की भी ज़रूरत नहीं है और हमको मतलब बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। देखिए तो इस तरह से दोस्तों इसका परफॉर्मेंस है। अब मैं इसमें कोई दूसरा म्यूजिक को चलाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए एक रिमिक्स सॉन्ग को प्ले किया है, हालांकि मैं ज़्यादा सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो दोस्तों प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ से हम बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं इसका प्रेशर कैसा है। दोस्तों हमारा जो है पूरा काउंटर ही पूरा मतलब ये वाइब्रेट करने लगता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसका टेस्टिंग है और इसका दोस्तों साउंड वगैरह आपको कैसा लगा, और हमारा जो ये एम्पलीफायर बनाने का जो प्रोसेस था आप लोगों को जो हम सिखाने की कोशिश किए, तो आप लोगों को क्या क्या समझ में आया इसमें और क्या क्या सीखने को मिला, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके हम वीडियो लेकर आते हैं तो लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि देखिए हम सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं वीडियो बनाते हैं, हम उन भाई के लिए वीडियो बनाते हैं जो कम जानता है और जो सीखना चाहता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ आप लोग के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। देखिए जो अनजान व्यक्ति है, जो नहीं जानते हैं या फिर सीखना चाहते हैं या फिर खुद से बनाना चाहते हैं, आप लोग हमारे वीडियो को उन भाई तक पहुंचाएं जो भाई इस तरह का काम करना चाहता है या फिर सीखना चाहता है। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाने वाला का ही प्रॉफिट है, दोस्तों इसमें नए मैकेनिक का भी प्रॉफिट है। जो नहीं जानता है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, जो कि अगर आप लोग इसको समझ लिए बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप लोग इसको समझ लिए तो आप किसी भी एम्पलीफायर का कनेक्शन बिल्कुल ही कर सकते हैं और कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। दोस्तों कुछ भाई क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो भाई मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भाई सीखने के लिए हमारे वीडियो पर क्लिक किए हैं तो स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भले आपका टाइम 1 घंटा आधा घंटा वेस्ट हो जाए, लेकिन दोस्तों आपको भले लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपके अंदर जो है नॉलेज हो रहा है। इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप करके ना देखें। हमारा लास्ट में यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को ध्यान से देखें। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर हम लोड चेक करके दिखाएं आप लोगों को, तो इस वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ मैं आपको पहले भी बोला कि बहुत ज़्यादा हो चुका है। और वीडियो का लेंथ अगर ज़्यादा होता है तो हमको अपलोडिंग करने में भी दिक्कत होता है, एडिटिंग करने में भी दिक्कत होता है, मतलब बहुत सारा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। दोस्तों हम अपने शॉप का जो काम है, कस्टमर का काम छोड़ करके आप लोगों के लिए मतलब टाइम निकाल करके, बड़े मुश्किल से टाइम निकाल करके आप लोगों को वीडियो देता हूं, ताकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सिखा पाएँ और हमारे वीडियो की मदद से आप लोग कुछ ना कुछ सीख पाएँ या फिर आपका कुछ मतलब हेल्प हो जाए। तो इस तरह का जो है हमारा सोच है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में कुछ बताएंगे, तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हम बोले थे। आप देख सकते हैं ये बोर्ड, जो कि आप लोग जानते हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर आप लोग इसका वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। दोस्तों इसका जो हम आपको बोले थे कि इसमें जैसे कि अभी ये फ़िलहाल 100 वाट या फिर 200 वाट आउटपुट दे सकता है, और अगर हम चाहें तो 300 वाट तक भी आउटपुट ले सकते हैं इससे। लेकिन हम आपको बोले थे कि इसको हम 500 वाट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों इसका वीडियो बाकी है, अभी आप लोगों को इसका वीडियो देंगे। और इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये एक सिस्टम है, जो कि इसको भी हम बनाए हैं किस तरह से आप लोग को दिखाए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं इसका वीडियो और इसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर पड़ा हुआ है दोस्तों, इसका भी वीडियो और इसका भी वीडियो, किस तरह से इसको हम बनाए हैं, किस तरह से इसको बनाए हैं, इसका फुल प्रोसेस है। एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको बताए हैं इसका वीडियो में। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हम इसको भी आप लोग को बोले थे कि इस पर आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा कर दिखाएंगे, और इसका भी वीडियो मतलब बाकी है, अभी बाकी है, आप लोगों को इसका भी वीडियो देना है और इसका भी वीडियो देना है। दोस्तों हमारे पास टाइम की थोड़ा सा दिक्कत होता है, और आप लोग भी समझ सकते हैं कि सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो ही शूट करना नहीं होता है, हमारा शॉप का भी काम होता है। इसलिए जो है हम आपको इन दोनों सर्किट का या फिर इन दोनों बोर्ड का फाइनल वीडियो नहीं दे पाए हैं, तो इसका भी वीडियो आएगा बहुत जल्द। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि हमारे एक भाई का कमेंट था, जो कि वो बोल रहा था कि इसमें जैसे कि ड्राइवर बोर्ड का ट्रांजिस्टर, आउटपुट ट्रांजिस्टर, जैसे कि ये
फाइनल ड्राइवर स्टेज का ट्रांजिस्टर है ये गर्म होता है, जबकि एम्पलीफायर चालू है फिर भी ये गर्म होता है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म होता है कि इस पर हाथ रखते हैं तो जलता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और स्पेशल जो भाई ये कमेंट किया है मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि भाई इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द, और आपको बताऊँगा कि किस तरह से मतलब कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और क्यों आता है, ये प्रॉब्लम आता है तो क्यों आता है, कैसे मतलब कि इसको चेक करना है कि ड्राइवर बोर्ड में फॉल्ट है या फिर आउटपुट स्टेज में फॉल्ट है या फिर कहाँ पर फॉल्ट है, किस वजह से ये ट्रांजिस्टर हीट होता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पर तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुँचे और आप देखें और आप कुछ सीख पाएँ। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं आपको थोड़ा सा और साउंड सुनाता हूँ, देखिए। तो ये है दोस्तों इसका पावर। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।